Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a poem London by William Blake. So William Blake was born on 28th November 1757 and he died on 12th August 1827. This poem London was published in his collection Songs of Experience in the year 1794. This particular poem has 16 lines and the rhyme scheme is AB and the theme is lack of freedom. इस पोएम में ब्लेक ने दिखाया है कि ये पोएम जब वो लिख रहे थे एट दैट टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लंदन में पीक पे था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एट इट्स पीक और लंदन में उस टाइम बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे थे. तो लोग कैसे थे, उनकी सिचुएशन क्या थी, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, तो सब उस टाइम बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे थे ये सारी चीज़ों में. और ब्लेक ने जब वहाँ पे देखा तो उस टाइम पे जो उनके जो थॉट्स हैं उन्होंने इस पोएम में लिखे हैं. सो लेट्स रीड द पोएम. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. I wander through each chartered street near where the chartered Thames does flow. I wander through. So the poet, the speaker, he wants to say he is wandering on the streets of London. वो जो लंदन के streets में वो घूम रहे हैं. And chartered street means unique. जो वहाँ पे जो यूनिक स्ट्रीट हैं वहाँ पे वो जो बहुत लोग जिसको बहुत मानते हैं वो वहाँ पे घूम रहे हैं, उन स्ट्रीट्स में वो घूम रहे हैं. नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो. और चार्टर्ड थेम्स मीन थेम्स लंदन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, वो नदी है वहाँ पे और उसको भी जाके पोइट ने वहाँ पे देखा है. अ मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो मीन्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं मैंने जितने लोगों से भी मिला हूँ, जितने लोगों से भी वो मिले हैं, जितने लोगों से इन्होंने बात की है रास्ते में, उस जगह पे जो लोग हैं, तो पोइट ये कह रहे हैं कोई भी खुश नहीं है. सब लोगों के चेहरे पे परेशानी है, सब लोग एक उदासी में हैं और कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से. ऐसे लग रहा है वो किसी परेशानी में है और उस परेशानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. They are not happy with their life. In every cry of every man means वो कह रहे हैं there is a cry means जो बातें वो कर रहे हैं लोगों से, there is a cry मतलब वो उन लोगों की बातों में भी एक दर्द वो महसूस कर रहे हैं. The people they are not happy. In every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind forged miracles I hear. So the poet यहाँ पे बोलना चाहते हैं in every infant cry. जैसे infant means एक न्यूबॉर्न बेबी. न्यूबॉर्न बेबी जैसे दुनिया में आता है तो न्यूबॉर्न बेबी वो रोता है बिकॉज अब उसकी उतनी समझ तो नहीं है उसे कि वो कहाँ आया है क्या है, बट वो आता है तो उसे ये वर्ल्ड एक नया लगता है उसे और वो हर चीज़ को देख के रोता है. उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसके साथ क्या हो रहा है. तो एग्जैक्टली द पोएट वांट्स टू से कि यहाँ पे लोग भी उनकी मेंटालिटी जो है, उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अभी न्यूबॉर्न बेबी की तरह है. उनको समझ में नहीं आ रहा है ये जो चेंजेस हुए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं, तो उस वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करेंगे. क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, पॉवर्टी हो गई है, वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो वो काम कैसे ढूंढेंगे. तो इन सब चीज़ों में वो इतने घुल गए हैं और वो बहुत परेशान हो गए हैं. How the chimney sweepers cry, every blackening church appeals. How the chimney sweepers cry. Chimney sweepers कौन होते हैं? Chimney sweepers छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3-4 years के छोटे छोटे बच्चे. लंदन में क्या था, जो बड़े बड़े घर होते थे वहाँ पे जो चिमनी लगे होते हैं घर में, वो चिमनी साफ़ करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और उनको बोलते हैं वो चिमनी के जो डस्ट और सूट होते हैं वो छोटे बच्चों को बोलते हैं वो जाके साफ़ करो. दे हैव टू क्लीन द सूट एंड द डस्ट. और बड़े लोग वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि चिमनी जो होती है वो छोटी छोटी होती है, वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता, वो नैरो होता है. तो छोटे बच्चे इजीली उसमें घुस के उसको साफ़ कर सकते हैं. तो जो ऑर्फन्स होते हैं, जो पुअर जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको ले जाके वो काम करवाते हैं.
तो दीज चिमनी स्वीपर्स, ये छोटे बच्चे भी बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ को लेकर। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपील्स, तो दिस इज़ अ शेमफुल एक्ट कि इतने छोटे बच्चे वो काम कर रहे हैं और कोई भी ये चीज़ रोक नहीं रहा है। इवन द चर्च अपील्स मीन्स जो चर्च के जो बड़े अथॉरिटीज़ हैं, जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए और उनको रोकना चाहिए लोगों को कि ये छोटे बच्चे, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको ये काम करने मत दो। दे शुड स्टॉप देम, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दीज पीपल ऑल्सो, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दे हैव द पावर, दे हैव द अथॉरिटी टू स्टॉप the little kids and they should save them, but these church authorities also, they are not doing this. वो भी उन छोटे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, and this is a very shameful act. And the hapless soldier's sigh runs in blood down palace walls. और the soldiers who have died, जो सोल्जर्स थे वो भी, बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई है क्योंकि वहाँ पे कभी फाइट हुआ, कभी कुछ हुआ, तो उनमें सोल्जर्स की डेथ हो गई और जो उनके जो ब्लड हैं वो पैलेस के वॉल से ऊपर से नीचे की तरफ वो उनके ब्लड बह रहे हैं। पुअर सोल्जर्स, दे ऑल्सो डाइड। But most through midnight streets I hear how the youthful harlots curse. Harlots means young girls. But most through the midnights, मतलब midnight में, रात को कौन रो रहा है और अपने जो दर्द है, पेन है, वो लोगों को बोल रहा है। How the youthful harlots, harlots means the young girls. The most sad part ये है कि जो young girls हैं, they are forced to turn into prostitutes. And they are forced to turn into prostitutes and they have to work like prostitutes. और वो मजबूरी में जो young girls हैं ये काम कर रहे हैं because उनके पास कुछ भी नहीं है। वो पैसा लाएंगे तभी वो कुछ खा पाएंगे और मजबूरी में वो prostitutes बनने पे मजबूर हो गए हैं। Blast the newborn infants tear and blight with plagues and marriage rehearse. So यहाँ पे जो उनके अनवांटेड चिल्ड्रन भी जो होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स के अनवांटेड चिल्ड्रन हैं, वो उनका तो कोई लाइफ नहीं है, प्रोस्टिट्यूट्स का कोई भी फ्यूचर नहीं है। दिस यंग गर्ल्स, उनका कोई फ्यूचर नहीं है और उनसे जो बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों का भी कोई फ्यूचर नहीं होता है। दे आर क्राइंग, दे आर वेलिंग, और ये कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ वो गुजारेंगे और क्या करेंगे उनकी लाइफ में। और and blights the plagues with marriage years. So the poet feels very miserable. और poet यहाँ पे ये सब चीज़ें देखकर बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं। ही इज़ फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज वो उन बच्चों के लिए, उन जो गर्ल्स हैं, जो मेन हैं, एवरीबडी दे आर क्राइंग एंड दे आर नॉट हैप्पी और उनकी बहुत बड़ी परेशानी है। दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और पोएट को ये सब चीज़ें देख के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ही इज़ फीलिंग वेरी सैड फॉर दीज पीपल, बट वो भी इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड द मेन सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़, जो इस पोएम का जो कोर है वो है हेल्पलेसनेस और जो द पुअर, इनकी कंडीशन, द पिटी कंडीशन ऑफ दीज पीपल, कि वो कितने बुरे कंडीशन में हैं। एक तरफ जहाँ लंदन पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो रिच हैं और वो और रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर हैं उनकी जो पेन है, उनका जो लाइफ साइकिल, जो सर्कल है, जो बहुत नीचे जा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। थैंक यू।